नमस्कार, मैं हूँ अजय देव। हम अक्सर सुनते हैं कि भारत एक सुपर पावर बनने वाला है ना? लेकिन क्या ये बात सच है या ये सिर्फ एक सपना है? आज हम इसी प्रचलित धारणा से थोड़ा पर्दा हटाएंगे और एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करेंगे। आखिर हमारा देश जा किधर रहा है? तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद सुनने में थोड़ा चुभ सकता है। क्या ये जो भारत के सुपर पावर बनने का सपना है, कहीं ये सिर्फ एक कोरी कल्पना तो नहीं? अब देखिए, उस सवाल का सामना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा पूरा भविष्य इसी के जवाब पर टिका है। ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल साफ साफ कहता है। ये जो हमारा एक तरह का विश्वास बन गया है ना कि हम तो सुपर पावर बनी जाएंगे अपने आप ही, ये सोचना ही पूरी तरह से बिल्कुल गलत है। ये हमें उस आराम वाले भ्रम से बाहर निकालकर जमीन की हकीकत देखने पर मजबूर करता है। अब ये स्लाइड एक बहुत ही कड़वी सच्चाई दिखाती है। देखिए, हम और आप जो इस बातचीत को सुन और समझ पा रहे हैं, हम शायद भारत के टॉप 5 से 7% लोगों में से हैं। मतलब वो लोग जो इंग्लिश बोल सकते हैं, फॉर्मल सेक्टर में नौकरी कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है कि देश की लगभग 93% आबादी वो आज भी भयानक गरीबी में जी रही है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस हाल में हैं क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? तो देखिए, सोर्स के मुताबिक भारत असल में 3 बड़ी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरह से कोलैप्स हो जाना। मतलब कानून का राज और सजा का डर, ये सिस्टम जैसे लगभग खत्म ही हो गया है। दूसरी बड़ी समस्या है साफ सफाई और सुंदरता को लेकर हमारी उदासीनता। मतलब न तो पॉलिटिकल लेवल पर कोई इच्छा शक्ति दिखती है, न ही आम नागरिकों में। और ये सिर्फ गंदगी की बात नहीं है, इसका सीधा असर हमारी सोच पर, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर पड़ता है। और तीसरी प्रॉब्लम, जो कि बहुत बड़ी है, कि हमारे देश के जो सबसे बेस्ट और ब्राइटेस्ट लोग हैं, जो सबसे होनहार हैं, उनके पास इंडिया में रुकने के लिए, यहीं अपना भविष्य बनाने के लिए कोई मजबूत वजह ही नहीं है। वो बाहर चले जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 3 चीज़ों का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। बहुत गहरा असर पड़ता है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां कोई क्राइम का विक्टिम अपराधी से ज्यादा हमारे जस्टिस सिस्टम से डरता हो, या उस प्रोडक्टिविटी के लॉस के बारे में सोचिए जो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि समाज में एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं है। तो सवाल फिर वही है कि आखिर ये सारी प्रॉब्लम्स इतनी गहरी क्यों हैं? सिस्टम फेल क्यों हो रहा है? चलिए अब इसके असली कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम एक लो ट्रस्ट सोसाइटी है। मतलब भरोसे की कमी वाला समाज। आप खुद ही सोचिए, हमें हर छोटी बड़ी चीज के लिए ओटीपी चाहिए, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बार बार वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में भरोसा ही नहीं है। जरा अंदाजा लगाइए, इस चक्कर में देश का कितना कीमती टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। और ये स्लाइड सिस्टम के फेल होने की असली जड़ दिखाती है। देखिए, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका सारा ध्यान देश के निचले 90% लोगों की बेसिक जरूरतों पर रहता है, रोटी, कपड़ा, मकान। और जाहिर है वोट वहीं से मिलते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि देश के लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इनोवेशन जैसे जो जरूरी मुद्दे हैं, वो हमेशा पीछे छूट जाते हैं। और हालत ये है कि अगर कोई अच्छे इरादे वाला इंसान सिस्टम में घुस भी जाए, तो सिस्टम या तो उसे अपने जैसा बना लेता है, उसे करप्ट कर देता है, या फिर अगर वो नहीं मानता तो उसे एक खतरे की तरह देखकर बाहर फेंक देता है। सिस्टम उसे जिंदा खा जाता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच क्या कोई उम्मीद है? कोई रास्ता है? हाँ, है। सोर्स 3 एसिमेट्रिक बेट्स यानी 3 ऐसे दाव लगाने की बात करता है जहां रिस्क तो है, लेकिन अगर वो चल गए तो इंडिया का भविष्य पूरी तरह से बदल सकता है। पहला दाव है डिफेंस टेक्नोलॉजी। देखिए, हम एक ऐसे पड़ोस में रहते हैं जहां चारों तरफ खतरे हैं। ऐसे में डिफेंस टेक में इन्वेस्ट करना एक ऐसा दाव है जिसमें कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा ही फायदा है। इससे हमारी सिक्योरिटी तो मजबूत होगी ही, साथ ही इनोवेशन को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। इजराइल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दूसरा बड़ा दाव है मैन्युफैक्चरिंग। अभी क्या हो रहा है कि दुनिया का चीन पर से भरोसा उठ रहा है, तो ये हमारे लिए वंस इन अ लाइफ टाइम मौका है दुनिया की अगली फैक्ट्री बनने का। लेकिन एक शर्त है, अगर हमने अपनी वो 3 बेसिक प्रॉब्लम ठीक नहीं की, तो ये मौका हमारे हाथ से निकलकर वियतनाम या किसी और देश के पास चला जाएगा। और तीसरा दाव है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है।
पूरी दुनिया में जो एआई रेवोल्यूशन चल रहा है, उसे लीड करने वाले कौन है? भारतीय इंजीनियर्स। लेकिन उसका फायदा भारत को नहीं मिल रहा। ये दिखाता है कि हमारे पास कितना जबरदस्त टैलेंट है, कितनी बौद्धिक पूंजी है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी ताकत की, जो कि हमारा सबसे बड़ा जोखिम भी है, और वो है हमारी नौजवान आबादी। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि भारत के पास एक ऐसा एडवांटेज है जो दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों, खासकर यूरोप के पास नहीं है, और वो है हमारी विशाल युवा आबादी। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती। लेकिन यही ताकत हमारा सबसे बड़ा रिस्क भी है। अगर इन करोड़ों नौजवानों के हाथ में काम नहीं होगा, मौके नहीं होंगे, तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, ये बहुत जल्दी एक डेमोग्राफिक बर्डन बन जाएगा। एक ऐसा बोझ जो सामाजिक अशांति, यहाँ तक कि क्रांति को भी जन्म दे सकता है। और ये कोट हमें यही याद दिलाता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, दुनिया में जितनी भी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, वो नाखुश और बेरोजगार नौजवानों के कंधों पर ही हुई हैं। तो दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो ये सब कुछ देखने के बाद सवाल उठता है कि अब करें क्या? आगे का रास्ता क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, फोकस। हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही है। इन सारे चुनौतियों के बावजूद हमारे पास बहुत बड़ी ताकतें भी हैं। हमारे लोग बहुत मेहनती हैं, उनमें एक एंटरप्रेन्योर वाली स्पिरिट है। हमारे यहाँ एक हद तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, और एक बड़ी आबादी इंग्लिश बोलती है। लेकिन बॉटम लाइन यही है, अगर हमारा फोकस क्लियर नहीं है, अगर हमारी प्राथमिकताएं तय नहीं हैं, तो ये सारी ताकतें, ये सारी बातें, ये सब कुछ सिर्फ शोर बनकर रह जाएगा, किसी काम का नहीं। तो आज मैं आपको किसी जवाब के साथ नहीं, बल्कि एक आखिरी सवाल के साथ छोड़े जा रही हूँ। इन बड़ी बड़ी चुनौतियों और इन सुनहरे मौकों के बीच हमारी वो एक सिंगल सबसे ज़रूरी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? वो कौन सी एक चीज़ है जिस पर पूरे देश को एक साथ फोकस करना चाहिए? सोचिएगा ज़रूर।